2-3 सामान लेके आने हैं, फिर उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगा आके और फिर चलेंगे अपने जिम। तो सुबह उठते ही मेरे को एक ही काम है, इसको घुमा के लेके आना। जरो इधर रुक जा, चल उधर चल। सारी चीजें छेड़ते हुए चलना इसको। नहीं उधर नहीं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा, जा रहा हूं मैं, आजा। यही हरकतें करता घूमता रहेगा पूरे रोड पे। देखो कहाँ घुस गया। इधर आ, इधर आ, रुक जा। सबको परेशान कर देगा पूरी गली में, पूरे पार्क में ये तहलका मचा देगा। अब धीरे धीरे लोग जो है ना, जो घूम रहे हैं, वो अपने घर की तरफ चल लेंगे इसको देख के। कुछ करता नहीं है, बट जो डरते हैं तो वो डरते हैं। ये आगे इसके छोटे मोटे दोस्त, इनके साथ खेलेगा भी ये। काटता किसी को नहीं है, बट खेलता रहेगा, बस खेलता रहेगा। जोरो जरा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जोरो आ जाओ, जोरो चल चल, उधर चल, छोटा सा है नहीं, चल रुक जा, रुक, उधर उधर चल, फिर आगे इधर, उधर उधर चल, उधर चल, उधर चल, हम मारो इसके, मारो इसको, मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो। तो पहुंच गया जिम। जाते ही जिम में सबसे पहले की मैंने स्ट्रेचिंग मैंने पहले ही बता रखा, बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को एक खोलने के लिए। जो बॉडी में स्टिफनेस आई होती है ना, वो स्ट्रेचिंग से बहुत अच्छे से खुल जाती है और आपकी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स और रेडी टू वर्कआउट के लिए हो जाती है। तो आज मैंने एक्सरसाइज में किया था चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, वर्कआउट तो सबको करना चाहिए। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जिम जाने से पहले कि यार आज रहने देता हूँ, छोड़ ना, आज क्या करूँगा, छोड़ कोई दिक्कत नहीं। बट बोलते हैं ना वो, बस एक बार आप बेड से उठिए तो सही, एक बार बेड से उठो तो सही। फिर जब आप खुद जिम पहुंच जाओगे ना, तो दूसरों को देख के, कोई भी जिम जा रहा है या कोई देसी मेहनत कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई अखाड़े में जा रहा है, जैसे भी जो भी कोई मेहनत कर रहा है, बस आप एक बार उठो तो सही। और एक बार आप जहाँ भी वर्कआउट करते हो, एक बार वहाँ उस जगह पे पहुँचो तो सही। फिर अपने आप ही दूसरों को देख के ना एक अलग ही मोटिवेशन मिलने लग जाती है कि चल करते हैं वर्कआउट। फिर वर्कआउट के बाद जो फीलिंग आती है ना, फिर आप सब कुछ भूल जाते हो। मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया फीलिंग आती है कि मैं वर्कआउट करके निकला हूँ, बॉडी पंप और पसीने निकल जाते हैं, बॉडी के सारे जर्म, सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और 1 घंटा बिल्कुल पीसफुल होता है। कोई भड़क नहीं होती उसमें, बढ़िया स्वाद आता है। वो बोलते हैं ना देसी में, बढ़िया स्वाद आ रहा है, तो वही वाला हो जाता है इसमें। और अब मेरे को एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, 1 महीने बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज इतना बढ़िया पंप आ रखा था ना एक्सरसाइज करके, कि ऐसा लग रहा था कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ी ही नहीं है। तो ये वो लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं जो जिम करते हैं या जो अखाड़े में जाते हैं, कि चाहे वो 1 महीना एक्सरसाइज छोड़ दें, चाहे 2 महीना छोड़ दें, जैसे ही वो वापस अपनी वर्कआउट करने के लिए पहुंचेंगे अपनी जगह पे, 2-3 दिन में ही बॉडी वैसी ही हो जाती है उनकी जैसे 2 महीने पहले थी। एक तो होती है नेचुरल। मैं तो जैसे नेचुरल एथलीट हूँ, मैं कोई प्रोटीन, कोई सप्लीमेंट कुछ नहीं लेता, घर का देसी खाना, अपने नॉर्मल डाइट, ना मैं चिकन खाता ना मटन, कुछ भी नहीं। तो मेरा तो क्या है, जिम की और अपने 3-4 रोटी जो भी सब्जी बनी हुई है वही खा ली, और अपने मस्त, कोई डाइट की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने तो ये सीरीज़ भी बना रखी है एक अपनी नो शुगर चैलेंज की, उसमें आप सब जाके देख भी सकते हैं कि मैंने सिर्फ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। 10 से 12 किलो वेट भी कम किया था 100 दिन में, और प्रॉपर मसल्स भी आ गई थी, एब्स भी आ गई थी, और इतनी बढ़िया वेन्स भी इतनी अच्छी आ रखी थी कि सब लोग देख के कहते थे कि भाई नेचुरल इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे बढ़िया है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपने आप को ये मतलब थॉट दे के जिम या कहीं जाता नहीं है कि भाई मेरे को सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, इतना खर्चा कौन करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई खर्चा नहीं है। अगर आप नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी, 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को देना पड़ेगा और बढ़िया डाइट लेनी पड़ेगी, जो भी घर पे बना हुआ है खाओ बस, और मेहनत मारो। ये मत सोचो घर की डाइट से तो कार्ब से ये फैट चढ़ जाएगा आपको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मेहनत मारो बस, और घर के खाने से अच्छा कुछ नहीं है। पहले के लोग कहाँ कुछ डाइट वाइट लेते थे, कौन सा प्रोटीन लेते थे। पहले के लोग 6-6 फुट लंबे होते थे और इतने तगड़े होते थे। तो आप भी बस खाओ पियो और अपने देसी मेहनत मारो। बस वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि आपको ये लगे 1 घंटे बाद कि बस और कुछ, किसी से ना लड़ाई झगड़ा करने की हिम्मत है, ना किसी से तू मैं करने की हिम्मत है, बस हो गया मेरा, आज का हो गया।
तो आज मैंने किया था चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है अभी, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए एक्सरसाइज स्टार्ट किए और 1 महीने बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा वही वाली फॉर्म आने में जो 1-1.5 महीने पहले थी। बट वर्कआउट करने का मन इतना कर रहा है अंदर से, क्योंकि 1 महीने से घर बैठा था कि हैवी करूँ, बट खुद को समझाना बहुत मुश्किल है कि अभी थोड़ा लाइट वेट कर ले। 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर से हैवी वेट पे आ जाएंगे, क्योंकि एकदम से अभी हैवी वेट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा ना तो बॉडी में इतना पेन होगा कि 3-4 दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। और ऊपर से तो अभी मुझे लेग्स भी करने हैं, लेग्स में तो इतना पेन होगा चाहे आप रेगुलरली भी कर रहे हो, और ये तो मैं कर रहा हूँ 1 महीने बाद। अभी तक तो मैंने लेग स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो बॉडी पेन तो बनता ही है, बट धीरे वापस से उसी फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर रेगुलर एक्सरसाइज तो मैं कर ही रहा हूँ और डाइट भी घर का खाना खा ही रहा हूँ। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपने जिम अगर छूट भी गया किसी भी रीज़न से, और आप कितने दिन बाद भी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे 1 महीने बाद चाहे 10 दिन बाद, आपकी 2-3 दिन में फिर से वही फॉर्म आ जाएगी जो आपकी छोड़ने से पहले थी। ये फिर से कॉर्पोरेट लाइफ जीने के लिए। नमस्कार अंकल जी। ये खड़ी कैब, हाजी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये पकड़ना एक बार। और सब बढ़िया? बस सर। चलो जी, बोल दो एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। भैया से फिर से चलते हैं राम का नाम लेके अपने कॉर्पोरेट जिंदगी जीने के लिए, अपना टाइम खराब करने के लिए। अब आ गए अपने ऑफिस, वही 8-9 घंटे की ड्यूटी, वही रात को घर जाना। कॉर्पोरेट लाइफ अब ऐसे लगने लगी है कि बस जितना जल्दी इससे पीछा छूटे उतना बढ़िया है। अब तो टाइम पास भी नहीं होता, ऑफिस भी इतना दूर हो गया है। बस 1-2 चीज़ें यहाँ पे अच्छी है टाइम पास के लिए, और कुछ नहीं है। बिल्डिंग भी बिल्कुल सिंपल सी है और अंदर भी ऐसा कुछ खास है नहीं। सब जा रहे हैं कैब बोर्ड करने, जो सुबह आए थे वो हम शाम वाली शिफ्ट वाले आ चुके हैं। चलते हैं अब, करते हैं ऑफिस का काम, और क्या। तो आज ऑफिस स्नैक्स में था पोहा, साथ में थी मिंट चटनी, और फ्रूट्स में था एप्पल। डेली स्नैक्स कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, कभी सैंडविच मिलता है, कभी ब्रेड पकौड़ा, और फ्रूट्स भी डेली ही चेंज हो जाते हैं। तो स्नैक्स खाने के बाद आ गया थोड़ा नीचे घूमने के लिए। डिनर के बाद भी नीचे आ जाता हूँ घूमने के लिए, स्नैक्स के बाद भी थोड़ा कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं थोड़ी, और फैट लॉस भी हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा ऑयली, क्योंकि यहाँ पे देसी घी में तो अब कोई कुछ बनाएगा नहीं ऑफिस में खाने का, तो जो कुछ मिलता है वही खाना पड़ता है। बट मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ कि कुछ भी ऑयली ना खाऊँ। जिस सब्ज़ी में 2-3 सब्ज़ियाँ होती हैं डेली, तो अवॉइड करता हूँ। जिस भी सब्ज़ी में तेल ज़्यादा होता है तो वो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। और स्नैक्स में भी मैं सिर्फ पोहा खा लिया या सैंडविच खा लिया और फ्रूट्स खा लिए, उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ खाता नहीं हूँ। मतलब मिलते और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कभी ब्रेड पकौड़ा ही मिल जाता है, छोले कुलचे ही मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती रहती हैं। बट मैं अवॉइड ही करता हूँ कि बाहर का ना ही खाऊँ तो अच्छा है। मौसम भी सही हो रखा, हवा चल रही है, और घूमने में ही टाइम पास होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। 9 घंटे ऑफिस में दो, फिर उसके बाद 3-3.5 घंटे ट्रैवलिंग के, 12 घंटे तो टोटल ऑफिस में ही लग जाते हैं। बचे 12 घंटे में आपको 7-8 घंटे सोना भी है, और उसके बाद 1-1.5 घंटे जिम भी करना है। देखा जाए तो सब कुछ काट पीट के 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें फैमिली भी, नहाना धोना, डाइट लेना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वही है, कॉर्पोरेट लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट जब तक आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है तो यही ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते। कब तक आप अपनी फैमिली पे डिपेंड होके उन्हीं से ही सारी चीज़ों के खर्चे लेते रहोगे। तो इसलिए मैं भी यही सोच के चल रहा हूँ कि जब तक कुछ और ऑप्शन ना मिले तो तब तक जॉब भी ठीक है। बट अब थोड़ा हेक्टिक हो गया है शेड्यूल, फैमिली बड़ी हो जाती है, और जब आपका ऑफिस भी थोड़ा दूर हो जाता है, बेशक कभी कभी वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, बट स्टिल यहाँ आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस देखते हैं कब तक चलता है अब यहाँ पे। बाकी किसी को भी ज्वाइन करना हो ऑफिस, या मतलब यहाँ पे मेरी कंपनी में फैसिलिटीज़ देख के और सारा खाना पीना देख के, तो वो कमेंट्स में बात कर सकते हैं मुझसे, जो भी उनको मतलब जैसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट है। एज़ अ फ्रेशर मैं तो रिकमेंड करूँगा, एज़ अ फ्रेशर तो ये जॉब बहुत बढ़िया है जिस कंपनी में लगा हुआ हूँ। मैं सारी डिटेल्स बता दूँगा, बट आप थोड़ा सा मतलब
एक्सपीरियंस है तो उसके लिए मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा ये जॉब इतनी बढ़िया है। एज ए फ्रेशर तो जॉब बहुत बढ़िया है ये, 1-2 साल करो। जब आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो 1-2 साल के लिए तो ठीक है, बट उसके बाद यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तो 4 साल हो गए हैं और मुझे अब लग रहा है बस मुझे अब निकल जाना चाहिए। तो बस यही है आगे के प्लान्स। अभी तो थोड़ा घूम रहा हूँ, 1-1.5 किलोमीटर घूमूँगा फिर जाऊँगा। सही मौसम हो रखा है, शाम के 6-6:30 बज गए हैं, सनसेट हो चुका है और भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। ये फॉरेस्ट एरिया है, पीछे पूरा फॉरेस्ट है ये, और इसके जस्ट बैक साइड अरावली हिल्स। ग्रीनरी तो कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे इस ऑफिस में, सही माहौल बना रहता है। तो मैं अपने नए ऑफिस का एक सबसे बढ़िया पार्ट दिखाता हूँ आप सबको, जो मुझे इस ऑफिस में सबसे बेस्ट चीज़ लगी है वो। और भी चीज़ें ठीक हैं बट एज़ कम्पेयर टू मेरे पुराने वाले ऑफिस इतनी वाव नहीं है, बट ये चीज़ मतलब उस ऑफिस से काफ़ी बेटर है और मुझे तो ऐसी वाइब ही अच्छी लगती है। तो वो आपको यहाँ का बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ मैं। तो ये है वो बेस्ट पार्ट, ये जो रोड बना हुआ है ना, ये पाथ है, ये इतना बढ़िया लग रहा है मेरे को यहाँ पे व्यू। ऊपर ये लाइट्स, ऊपर ऑफिस है, ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है ही यहाँ पे, पीछे फॉरेस्ट एरिया है तो ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। यहाँ पे मैं खाने के बाद वॉक करने आया था हूँ, या कभी वैसे आना हो नीचे, टाइम पास नहीं हो रहा हो, काफ़ी काम कर लिया हो तब नीचे आ जाता हूँ। बट ये ऑफिस का सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें कितने ही राउंड लगाओ हवा चलती रहती है और टाइम का पता ही नहीं चलता, कब आधा 1 घंटा निकल जाता है वॉक करते करते। साइड में यहाँ कैफ़ेज़ भी हैं, अगर यहाँ से भी बोर हो जाते हैं तो कभी राइट ले लेता हूँ, कभी लेफ़्ट ले लेता हूँ, कहीं भी मुड़ जाता हूँ। तो वॉक करते करते मैं आ गया कॉफ़ी पीने। वहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं, एक भैया हैं, वो ऑल्टरनेट डेज़ पे ही आते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ से हटा देते हैं, जो भी है MCD वाले हैं गुड़गांव में, मुझे पता नहीं क्या है। बिल्डिंग्स में वाइब तो बड़ी अच्छी आती है, टॉप फ्लोर पे अपना फ्लैट हो, अलग ही वाइब आए। तो यहाँ कॉफ़ी पीने का मन इसलिए करता है, अंदर भी कैफ़ेज़ हैं जिनमें कॉफ़ी मिलती है, बट वो 150-200 रुपये की कॉफ़ी है और मुझे वर्थ इट नहीं लगती। और इनकी 60-70 रुपये की कॉफ़ी है, वो भी वर्थ इट है, टेस्टी भी, क्वांटिटी भी, प्लस क्वालिटी भी, हर चीज़ है। और नियर बाय कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ग्रीनरी ग्रीनरी, जंगल एरिया है बिल्कुल। ये भैया कॉफ़ी वाले। मेरे को ये तो नहीं बोलेंगे, इसके टाइम पे मुझे बोला था। कितने होगा भैया? एक ही है ना? हाँ, एक वीडियो। कोई बात नहीं, क्या ऑनलाइन ही कर दो, ऑनलाइन ही कर दो, क्या नहीं मिलेगा। ये बना दी भाई ने हमारी कॉफ़ी 60 रुपये में, बढ़िया। और रश देखो कितना हो रखा है, सारे ऑफिस के लोग यहीं आ जाते हैं क्योंकि कॉफ़ी तो ये बढ़िया देते हैं ही और वर्थ इट भी है। और मौसम भी कॉफ़ी वाला हो रखा है, ठंडा ठंडा। अपने कॉफ़ी पियो और वॉक करो और थोड़ा काम कर लो, फिर आ जाओ वॉक करने। तो ये ऑफिस का दूसरा बेस्ट पार्ट, बैडमिंटन का कोर्ट बना रखा है, पूरा कवर्ड है, कोई हवा नहीं आती, कुछ नहीं। और आप ऑफिस में जब भी आपको फ्री टाइम मिले आधे 1 घंटे का, तब खेल सकते हो, बढ़िया कार्डियो हो जाएगा। और गर्मियों में तो और मज़ा आएगा, इतने लोग आ जाते हैं ना, मतलब यहाँ पे 8-10 फ्लोरों पर काफ़ी कंपनीज़ हैं, तो हर कंपनी से बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए, आधे 1-1 घंटे में तो नंबर आता है। और खेलता मैं भी हूँ, बट ये कैजुअल शूज़ में दर्द होने लग जाता है, स्पोर्ट शूज़ ही काम आएंगे यहाँ पे। और बढ़िया मज़ा आता है खेलने में, खेलने वाले ही बहुत बढ़िया है, एक से एक बैडमिंटन प्लेयर है। तो आज ऑफिस डिनर में थी दाल तड़का, साथ में थे चावल और सब्ज़ी थी पेठे की।
2 रोटी ली और साथ में लिया मिक्स वेज रायता, मिंट चटनी भी थोड़ी सी ले ली। ऑफिस में खाना अच्छा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी सब्ज़ी ऑयली होती है मैं वो अवॉइड ही कर देता हूँ। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से 7.5-8 नंबर दूंगा खाने को ऑफिस के। तो अब पहुँच गए हैं घर, 2:30 बज चुके हैं। ये होती है कॉर्पोरेट लाइफ, कोई मज़ा नहीं आता इसमें, दूर दूर से अच्छी लगती है। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो सब बिज़नेस करो, जॉब में कुछ नहीं रखा। 2:30 बजे घर आना होता है और कुछ पैसे नहीं मिलते, बस ये है कि टाइम पास हो रहा है। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई व्लॉग, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।